हमारा वो समाज है जो हम एक दूसरे के लिए कांटे बोते हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, यार उसके पास इतना माल कहाँ से आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। हम पैसा कमाने के लिए जीते हैं और इस पैसा कमाने के लिए इंसानियत को मारते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं। यही हमारा जो सिस्टम है 75 साल से चल रहा है। हम धार्मिक भी बहुत हैं, धर्म का काम भी बहुत करते हैं और उतने जितना हम धर्म करते हैं उससे ज़्यादा हम लूटने का काम भी करते हैं। यही हम सीखा है आज तक, यही हमें सिखाया गया है। और चलते चलते हम जहाँ पहुँचे थे देखा यार पटाखा मंडी है ये। और एक बंदा था जो मेरा दोस्त था, पक्का दोस्त था, वो मेरे को 30-35 साल से जानता था। जब मैं उसकी दुकान पर पटाखे लेने के लिए आया तो भैया मेरे से उसने आँख नहीं मिलाई, दाढ़ी वाला बंदा था वो। मैंने कहा यार मेरे से आँख नहीं मिलाई, मैंने यार सिर्फ यही पूछना था यार। एक बार मैंने पटाखे लिए थे तो वो सारे नकली पटाखे निकले, चले ही नहीं, फुस कर गए यार। 5-6 हज़ार के पटाखे थे। और अब की बार फिर मैंने पिछले साल पटाखे लिए, उसने मेरे से आँख नहीं मिलाई। क्योंकि ये 10 रुपये का पटाखा होता है 100 रुपये का बेचते हैं, फिर 40-50% ये डिस्काउंट भी दे देते हैं। 10 रुपये वाली चीज़ में अगर आपको 100 रुपये का लगा रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो तब भी वो 30-40 रुपये कमाते हैं ये लोग। जब पटाखे वाले हैं, दिखाओ इधर पटाखे वाले दिखाइए। जब पटाखे वाले हैं कहते 50 करोड़ का बिजनेस होता है। जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जितने भी हैं जहाँ पर पटाखा भेजने वाले, उनका जाने के साल की कमाई वो 10 दिन में करते हैं। और अब की बार ऐसा हुआ कि 13 जो दुकानें जहाँ लगती थी और दुकानें लेने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। जो पटाखा स्टॉक करते हैं वो तो भाई हैं जिनको पता है कि हमें दुकान मिल जाएगी, लेकिन दुकानें अब की बार इधर उधर हो गई। तो लेकिन एडजस्टमेंट तो हो ही गई भैया। देखिए सरकारी बंदे भी पटाखे जलाते हैं, गरीब बंदा पटाखे जलाता है, अमीर बंदा पटाखे जलाता है। पटाखे तो सभी नहीं फोड़ने हैं। कोई पैसे दोगुने दाम पर लेकर चलाता है, कोई डिस्काउंट रेट पर लेकर चलाता है और कोई फ्री भी ले लेता है भैया जिसकी चलती है। ये तो भैया यही जानते हैं। लेकिन ये पटाखा मंडी है लुधियाना की, पंजाब की सबसे बड़ी पटाखा मंडी है ये। जहाँ से पटाखे जो बिकते हैं सारा लुधियाना शहर जहाँ से लेने के लिए आता है। सस्ते मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। तो भैया क्या सस्ते मिलते हैं, तेरे को मालूम है जो इसमें बारूद होता है क्या भाव गए। कहते हैं आपकी बात शिवा काशी यहाँ पटाखे बनते थे, वहाँ भी 30-40% कम हुआ है, यानी कि बिजनेस। जैसा मैंने पढ़ा था बता दिया। लेकिन भैया मैं बताता हूँ कि पिछली बार मेरे से उसने पटाखा, जो मेरा दोस्त था, उसने मेरे से आँख नहीं मिलाई। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया। तो अब की बार फिर देखिए ना क्या हुआ है। बच्चे बच्चे को पता लग गया जहाँ पर क्या होता है, और आने वाले समय में हर किसी को पता चल जाएगा। अरे जब बिजनेस करने का सभी को अधिकार है। अब तुम लोगों ने पटा थोड़ी लिखा लिया है कि आप लोग ही पटाखे का काम करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। ये तो भैया हर कोई काम कर सकता है। हम आपको पटाखे की दुकानें दिखाते हैं। अब शेड बने थे पिछले साल, पिछली बार इन्होंने अपने शेड डाले थे। अब तो बरसात भी नहीं होगी इनके ऊपर और काफ़ी फ़ायदा होगा इनको। और सरकार ने इनसे क्या टैक्स लिया है, कितने का ये स्टॉल दिया है, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन 50 करोड़ का पटाखा, ये बार बार लोग कहते हैं, सुनने में आया है कि 50 करोड़ का पटाखा, 50 लाख की आबादी और 50 करोड़ का पटाखा लुधियाना में फूटेगा दोस्तों दिवाली वाले दिन। और आजकल तो वैसे हर रोज़ ही पटाखा फूटते हैं। किसी की शादी होती है तब होती है, कोई मैच होता है तब फूटते हैं, करवा चौथ होती है तब फूटते हैं, दिन त्यौहार होता है, हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम होता है तो लोग पटाखे चलाते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जहाँ पर पटाखे वाले कौन कौन लोग बैठे हैं। काफ़ी लोग मेरे को जानते हुए यहाँ पर। और देखिए कोई ग्रुप उधर जाता है तो वो देखो ग्रुप जा रहा है, सेटिंग हो रही है अभी। उधर लगा, उधर लगा, उधर देखो बंदे, सेटिंग हो रही है सब कहीं। सेटिंग भैया तुम इधर लगा ले, भैया तुम उधर लगा ले। सेटिंग होगी, प्यार मोहब्बत से काम करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा 13 नंबर कौन है, 12 नंबर कौन है, 10 नंबर कौन है, 18 नंबर कौन है। सेटिंग से काम चलता भैया। अगर भैया सेटिंग का भांडा फूट गया तो तब भी कुछ नहीं होने वाला भैया। चलता है सब, जहाँ पे चलता है। तभी तो 75 साल हो गए जहाँ पर पटाखे चलाने वाले नौजवान जहाँ से चले गए। अब तो माइग्रेंट लोग हैं जो यूपी बिहार के लोग चलाते हैं पटाखे। हमारे नौजवान तो जाके कहीं कनाडा या USA या ऑस्ट्रेलिया में पटाखे चला रहे होंगे, क्रिसमस पे चलाएंगे। तो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ जो मार्केट जो चल रही है। वो मैंने पिछले साल वाली घटना तो आपको बता ही दी है कि 4 दोस्त जो होते हैं वो भी मुंह परे कर लेते हैं। सिर्फ हमने इसीलिए पूछना था भैया पटाखे हमको नकली मत देना, असली देना। लेकिन
असली नकली के चक्कर में उसने मेरे से आँख ही नहीं मिलाई, तो मैं भैया पैसे देकर लेके घर चला गया। लेकिन दुर्भाग्य कि वो पटाखे फूटे नहीं, अभी पड़े हैं। होनी और अनहोनी पता नहीं परमात्मा ने क्या लिखा होता है, कब दिवाली आएगी, कब दशहरा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ज़िंदगी की भैया किस्मत होती है, ज़िंदगी का एक खेल होता है, कहाँ पर खेला जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको जो पटाखे की दुकानें जो लग रही हैं जहाँ पे। लगाओ, वो एक बंदे बैठे हैं, वो बंदे बैठे हैं, सभी पे लगाओ, सभी बंदे पे लगाओ, जितने बंदे जहाँ बैठे हैं। जो पटाखा मंडी अभी सज रही है, ये भी लगे खड़े हैं। और देखिए ये गंदगी भी देखिए, यहाँ पे कितना रुपया लगाया शर्ट पर, लाखों रुपया लगा दिया, करोड़ों रुपया लगा दिया इन लोगों ने शर्ट पर। जस भाई कुछ नहीं होगा भैया जहाँ पर। अरे देखिए ये सोने के लिए कितना बढ़िया रैन बसेरा बन गया। वाह कमाल है भैया, प्रभु ने सुन ली इन लोगों की। हाँ ये रैन बसेरा है जहाँ पर रात कटती है इन लोगों की जिनके सर पर छत नहीं है। और ये पटाखा मंडी मैंने जो अभी आपको दिखाई है ना, जहाँ लग रही है, देखिए कितनी लंबी पटाखा मंडी है। 13 दुकानें हैं, लेकिन 13 के 13 जो लोग जहाँ दुकानें लगाएंगे वो सब दूसरों को एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, मिलजुल कर खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन भैया मेरे को मालूम है सभी लोग मिलकर खाएंगे। पटाखा बेचेंगे, 10 वाला 100 का बिकता है, फिर 50% डिस्काउंट होता है। देख के सो रहा है बंदा। जब पटाखे नहीं चलाएगा, जब पटाखे नहीं चलाएगा, लगाओ इसके ऊपर, नहीं चलाएगा पटाखे। जब भी बेखबर सो रहा है, जब भी पटाखे नहीं चलाएगा। ये देखिए कितना अच्छा जगह बना हुआ है, गंदगी के बीच में जो लोग अभी बैठे हैं, जहाँ पे पटाखा मंडी तो बन रहा है। इधर पटाखा मंडी में अलॉटमेंट करने के लिए डीसी साहब ने गुहार लगा दी कि यहाँ पर ये गंदगी कौन उठाएगा भैया। अरे कितना गंदगी है इधर यार, है? अरे तू क्या छुप रहा है भैया, पटाखा मंडी लग रहा है इधर, पटाखा मंडी लगेगा, पटाखा बजेगा दिवाली को। है तुम भी बजाते हो कि नहीं? बजाते हैं। कितना बजाते हो? 10 रुपये का, 20 रुपये का बजाते हैं। थोड़ा बजाते, तुम बजाते? अरे बजाना तो पड़ेगा ही महाराज, दिवाली है तो बजाना ही पड़ेगा। नहीं आज दिहाड़ी नहीं लगा? नहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं। दिहाड़ी कल दिहाड़ी लगा था? नहीं। कितने दिन हो गए पहले बैठे? अरे छोड़ो महाराज इसकी बात छोड़ो। अरे यार बात तो करने के लिए खड़े हैं यार। इतना बड़ा पटाखा बिकेगा, 50 करोड़ का पटाखा बिकेगा, 50 करोड़। आप लोगों को कुछ सोचो ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, दिहाड़ी भी नहीं मिलता आप लोगों को तो। हाँ और देखिए ये कूड़ा भी इधर ही है। अरे भैया कूड़ा भी इधर ही है भैया। इन लोग सभी को इधर दुकानें लगवा दो, जो कूड़ा कट तो साफ हो जाएगा। सभी को यार जगह दे दो, इतनी जगह पर है जो, उनको ये गारंटी लिख के दे दो भाई जहाँ सब सफाई हो जाए, कूड़ा वगैरह सब जहाँ से उठा दिया जाए, इस बहाने सफाई तो हो जाएगी। हैं देखिए ये मंडी बनी थी, सब्जी मंडी, बड़ी मंडी बनी थी। चलो दोस्तों मैंने जैसा देखा आपको दिखाया। जो लुधियाना शहर है, लुधियाना शहर में पटाखे की दुकानें लगती हैं
और पंजाब में सबसे बड़ी मंडी होती है पटाखे की, जहाँ पर बहुत पटाखा बिकता है। और इसकी जो अलॉटमेंट होती है 13 बंदे को मिलनी थी, दुकानें 13 को मिल गई, लेकिन बाकी जो 13 थे जो पहले लगाते थे उनको नहीं मिली, किसी और को मिल गई। 2-4 लोगों को प्राणों को मिली होंगी, वो सब एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्टमेंट होती है ना भैया। अगर ये 13 बंदे थे, अब 26 हो गए, 50 हो गए लेने देने वाले, अब मिलजुल करके काम करेंगे ना। बिल्कुल। अगर वो झगड़ा करेंगे तो भैया फिर काम नहीं चलेगा, फिर वो बिल्कुल ही खराब है। काम खराब हो जाएगा। हाँ तो जहाँ रात को यहीं सोते हो, हाँ यही सोते हैं। मजा आता है कि नहीं जिंदगी का? मजा ही आएगा। हाँ। और यहाँ इतने बंदे बढ़ रहे हैं, एक बार ये तो बोलो कि यहाँ पे पैसे नहीं देते हैं मालिक लोग, जब भी तो बंदे बढ़ रहे हैं। किसी के पास ये सब काम करके यहाँ पे जी रहे हैं, किसी का हराम का चोरी करके थोड़ी यहाँ पे सो रहा है। कर्म करते हैं, कोई मंडी में काम करता है, कोई लेबर चौक में काम करता है, ये भी तो देखो। पैसे को लेता है आपसे? अरे कोई पैसे क्या लेगा, पैसे जेब काट लेते हैं। अच्छा, रात को एक दूसरे का? हाँ, जेब काट लेते हैं, ये भी तो देखो। हाँ? और जिनके पास काम करते हैं वो भी पैसे नहीं देते हैं, ये भी तो बोलो। अरे भैया ये कहते हैं रात को जेबें कट जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं जो कमाते हैं वो भी ले जाते हैं, तो उसके बाद जो हाँ काम करते हैं वो भी पैसे नहीं वो भी देते। पैसे नहीं देते हैं। जा ये तो। इतने भीड़ काय के लिए? ये सब बैठे हैं यहाँ, लेबर है लुधियाना काय से, के लिए बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कारोबार करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, कारोबार है नहीं। फिर कारोबार क्या होगा जब लोग ही यहाँ पे झूठे वाली कहानी है। लोग पैसे काम करके भी पैसे नहीं देते हैं, ये भी तो देखो। किसी के पास महीना काम करते हैं तो वो भी डायलॉग मारते हैं, पैसे क्या करोगे, बाद में मिलना, बाद में लेना। अरे यार ऐसे इनका सबको गुजारा चल जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ी वाले होते हैं, सेठ लोग होते हैं, वो तो सेठ लोग ही हैं और क्या करते हैं, सेठ लोग ही हैं यहाँ पे। सेठ लोग पैसा बड़ा कमाते हैं बिल्कुल। आप लोगों का। और कमाते ही हैं यहाँ पे। अरे यार उनको बददुआ नहीं लगती तुम्हारी? बद्दुआ क्या लगेगी, जिनको लग रही है वो ऊपर वाला देख रहा है। 24 घंटे में कोई 500 रुपये दे रहा है, 500 रुपये कोई दिहाड़ी है 24 घंटे का, ये बताओ। नहीं, 24 घंटे का 500 रुपये यहाँ पे बेटरगिरी में जाते हैं, 24 घंटे का 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं। भाई बहुत बुरा हाल है भैया। बेटर हैं जैसे सभी लोग जितने भी जाते हैं जहाँ पर बर्तन धोते हैं, बड़े बड़े लोगों के झूठ के बर्तन जो होते हैं धोते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, पैलेसों में जाते हैं, ये सब लोग काम करते हैं, रात को इधर सोते हैं। और इधर पटाखा मंडी लग रही है, 50 करोड़ के पटाखे फूटेंगे, इनको कहते हैं दिहाड़ी नहीं मिलती। जाओ भैया, किस किस की आपको कहानी सुनाई? कहानियाँ बहुत है सुनाने के लिए, लेकिन ये पटाखा मंडी में आया था, मैंने पहले अपनी दास्तान सुनाई कि मैं भी जहाँ पिछले साल लुट गया था। जो मेरा दोस्त था उसने मेरे से आंख नहीं मिलाई, फिर पता नहीं वो नकली थे या असली थे, मैंने पटाखे वो चलाए नहीं। बच्चे जिद करते हैं तभी लोग आते हैं, बच्चों के सारे ही जैसे पटाखे बिकते हैं जहाँ पर। ये बच्चों के जाने के जितने भी मेले लगते हैं बच्चों के सारे चलते हैं। जो पटाखे बच्चे जिद करते हैं तो लेकर जाते हैं, लेकिन ये फ़ायदा उठाते हैं। 10 वाली चीज़ 100 की बेचते हैं, फिर 40% डिस्काउंट देते हैं, फिर भी कमाते हैं। 10 दिन में ये 1 साल की रोटी कमाते हैं। अब थोड़ा सा इधर उधर हुए तो सब लोग सेटिंग कर लेंगे। चलो भैया कोई बात नहीं, जैसा मैंने देखा दिखा दिया। रात बढ़ रही है, घर चले हम भी। धन्यवाद।